Hello, students. I hope you all are in the best of your health. Now, I am here again today to start our next chapter, that is chapter number 3 from your first book, First Flight. And the chapter name of the chapter is Two Stories About Flying. Now, as you can understand from the name, there are two stories, two parts in the chapter. His First Flight, written by Liam O. Flaherty, and second part is Black Aeroplane, Frederick Fawcett. But today we'll be covering the first part of the chapter, that is His First Flight. All right. Okay, so let's begin. Now, first part says his first flight. Now, first का मतलब आपको पता है पहला, एंड फ्लाइट मीन्स उड़ान. तो यहाँ पर किसी की पहली उड़ान के बारे में आपको बताया गया है, कहानी बताई गई है. एंड हिज है यहाँ पर वो यूज़ किया गया है एक चिड़िया के लिए, एक सीगल के लिए. ऑलराइट, सो यहाँ पर उस सीगल, उस चिड़िया की पहली उड़ान के बारे में बताया गया है. दैट इज़ वाई द नेम सेज हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर ओनली सेज, जो चैप्टर का जो नाम है वही हमें क्लियर बता रहा है कि इट इज़ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. दो कहानियाँ फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में. ऑलराइट, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट part of the story chapter. The young seagull was alone on his ledge. Right. First of all, the young seagull एक समुद्री पक्षी है, पक्षी का नाम है. You can see the picture there. And वो एक ledge पे, ledge you can see in the picture here. Ledge यानी mountain का बाहर की तरफ उभरा हुआ एक हिस्सा, और माउंटेन का किनारा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिससे एक सरफेस बन जाती है, और उस सतह पर वो सीगल रुका हुआ था. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sisters had already flown away the day before. उसके जो दो भाई और बहन थी, वो एक दिन पहले ही उस लेज से, उस पहाड़ के किनारे से, जहाँ पर वो यंग सीगल अभी अकेला है, वो एक दिन पहले ही उसके भाई बहन वहाँ से उड़ चुके थे. राइट. He had been afraid to fly with them. वो अकेला इसलिए रह गया क्योंकि उसे उड़ान भरने पर या उसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था, और उसके मन में कोई डर था. Somehow when he had taken a little run, somehow का मतलब किसी तरह, थोड़ी हिम्मत जुटाकर अगर वो उस लेज के किनारे तक भी पहुंचा, Alright, attempted to flap his wings, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश भी की. He became afraid, वो डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath, जो उसने जब देखा कि नीचे इतना विशाल और गहरा समुद्र है, वो उसे देखकर ही बहुत ज़्यादा डर गया, और उसके मन में ये बात बैठ गई कि उसके पंख बिल्कुल इतने मज़बूत नहीं है कि वो इतनी ऊंची उड़ान में उसकी मदद करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे, और जिसकी वजह से शायद वो इस समुद्र में गिर भी सकता है और डूब भी सकता है. So he bent his head and ran away back. तो वो उसने अपना सर झुकाया और वापस दौड़कर उसी लेज पर एक होल में चला गया, जहाँ पर उसने अपनी पहली रात गुजारी अकेले. नाउ इसमें बताया गया है कि इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स, जब उस सीगल के भाई बहन और सीगल खुद, जब वो अपनी पहली उड़ान भरने की तैयारी में थे, उसे ये पता था कि उसके जो भाई बहन हैं, उनके जो पंख हैं, वो उसके खुद के पंख से काफ़ी छोटे थे. लेकिन फिर भी सीगल इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो अपनी पहली फ़्लाइट को, अपनी पहली उड़ान को अंजाम दे सके या वो पहली उड़ान भर सके. ऑलराइट, मीन्स उसके अंदर वो डर वो इतना ज़्यादा था कि उसे वो उड़ान भरना बिल्कुल डेस्परेट लगा, होपलेस लगा. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him. मतलब बार बार उसके जो पेरेंट्स थे वो आकर उसे
एनकरेज कर रहे थे, कभी डांट कर, और यहाँ तक कि उसे धमका कर भी कि जब तक तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब अपनी जितनी ताकत थी, जितनी वो कोशिश कर सकता था, उतनी कोशिश करने के बाद भी, राइट, फॉर द लाइफ ऑफ हिम ऑल्सो ही कुड नॉट मूव। वो वहाँ से नहीं हिल पाया, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो उड़ सके वहाँ से। अब उस लेज पर बैठे बैठे सीगल को एक पूरा दिन बीत चुका था, 24 घंटे बीत चुके थे, और अब उसके पास कोई नहीं आ रहा था। जैसे पहले उसके पास कम से कम उसके पेरेंट्स आ रहे थे उसे बार बार एनकरेज करने के लिए, लेकिन अब उसके पास कोई नहीं आ रहा था। द डे बिफोर, पिछले पूरे दिन उसने ये देखते हुए बिताया कि कैसे उसके भाई बहन को उसके पेरेंट्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, नए नए तरीक़ों से उड़ना सिखा रहे हैं, और उसके भाई बहन बहुत जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं। उसने ये भी देखा कि कैसे उसके बड़े भाई ने अपनी पहली बार एक फ़िश, एक हेरिंग फ़िश, एक मछली पकड़ी, और कैसे वो मज़े लेते हुए उसे खा भी रहा था। ऑलराइट, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके चारों तरफ उसको एनकरेज, उसकी तारीफ़ करते हुए, उसको शाबाशी देते हुए उसके चारों तरफ खुशी से चिल्ला रहे थे, उसका उसको उसके जो उत्साह है उसे बढ़ा रहे थे। सो ऑल दीज थिंग्स, वो बस उस लेज पर बैठे बैठे इन सारी चीज़ों को देख रहा था, लेकिन अभी तक भी वो उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। अगली सुबह तक सीगल का पूरा परिवार जिस लेज पर सीगल बैठा हुआ था उसके बिल्कुल सामने वाले, बिल्कुल ऑपोजिट प्लेटो पर, छोटी पहाड़ी पर जाकर पूरा परिवार रुक गया, ठहर गया। और वो क्या कर रहे थे, उसके जो फैमिलीज़, जो पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, वो बार बार उसके कावर्डाइज़ के लिए, कावर्डाइज़ मीन्स कायरता के लिए, उसे बार बार चिढ़ा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, उसे टॉन्ट कर रहे थे, ताने मार रहे थे। और वो ऐसा कर रहे थे कि किसी भी तरह उसे बुरा लगे और शायद वो अपनी उड़ान भरने की कोशिश करें। ठीक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। जो अगले दिन का जो सूरज था वो उग चुका था, गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और जो सीगल था उसे बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी। और वो इसीलिए भी हो रही थी क्योंकि उसने बीते दिन से कुछ नहीं खाया था, उसकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं थी, उसे बहुत वीक फील हो रहा था, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। ऑलराइट, तो उसके अंदर जो ये गर्मी की वजह से जो वीकनेस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। फिर उसने क्या किया, वो धीरे से उस लेज के किनारे तक पहुंचा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, फिर वो एक पैर पर खड़ा हो गया, दूसरे पैर को उसने अपने पंखों से छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, फिर उसने अपनी एक आँख बंद कर दी। देन दी अदर, उसके बाद दूसरी। वो प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप, वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो सो रहा है। वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो सो रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बेहोश हो रहा है। और वो किसे दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो दिखाने की कोशिश कर रहा था अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपनी फैमिली को। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, मीन्स मतलब इतनी करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी उसकी जो कोशिश थी वो वेस्ट हो गई, क्योंकि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं आया, ना उसके भाई बहनों का, ना उसके पिताजी का। ऑलराइट, उसके भाई बहन आराम से वो चैन की नींद सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग का मतलब मेंटेनिंग हिज फेदर्स, वो अपने पंखों, उसके जो फादर थे वो अपने पंखों को साफ़ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी जो माँ थी वो उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि वो कंसर्न थी, उसे अपने बच्चे की चिंता थी, फिक्र थी। Now what the mother was doing, she was standing on a little high hump on the plateau. उसकी जो माँ थी वो पहाड़ी के कुछ थोड़े ऊंचे हिस्से पर खड़ी थी। हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, थ्रस्ट का मतलब होता है पुश, राइट, तो उसका जो ब्रेस्ट, जो सीना था वो आगे की तरफ पुश किया हुआ था। एंड नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। और वो क्या कर रही थी, वो बार बार, नाउ एंड अगेन मीन्स बार बार, अपने पाँव के पास रखे हुए उस मछली को, मछली के टुकड़े को काट रही थी। और काटने के साथ ही साथ वो अपनी बीक यानी चोंच को स्क्रैप ईच साइड, मतलब अपनी चोंच का दोनों तरफ वो उसे घिस रही थी। घिस क्यों रही थी, ताकि वो अपनी चोंच को और ज़्यादा शार्प कर सके।
राइट। तो ये वो काम उस प्लेटो में खड़े होके कर रही थी। गा गा गा। नाउ जैसे ही सीगल ने उस मछली के टुकड़े को अपनी माँ की चोंच में देखा, क्योंकि वो बीते दिन से इतना भूखा था, ही वेंट मैड। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी माँ से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ वो जो खाना है तुम्हारे हाथ में वो मुझ तक पहुंचा दो, मुझे दे दो। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ ने उसे डांटते हुए या उसे ये कहते हुए कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी खाने को देने वाली नहीं हूँ जब तक तुम वहाँ से उड़कर खुद मेरे पास नहीं आ जाते। सो स्टिल द सीगल ही वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग कि किसी तरह उसकी माँ मान जाए और उसे वो खाने का टुकड़ा मिल जाए। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर अ जॉयफुल स्क्रीम। ना 1 या 2 मिनट तक अपनी माँ से लगातार अपनी माँ को पुकारने के बाद जब वो अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे वो खाना दे दो, कुछ समय बाद ही वो ज़ोर से खुशी से चिल्लाया। तो उसने ऐसा क्या देखा कि वो इतना खुश हुआ, इतनी खुशी से वो चिल्लाया। ही हैड अ जॉयफुल स्क्रीम। उसने ये देखा स्टूडेंट्स, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश। ऑलराइट, उसकी माँ ने उस मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में उठाया और वो सीधे उसकी तरफ बढ़ गई जिस लेज पर सीगल रुका हुआ था। नाउ सीगल ही लीन्ड आउट ईगरली। वो बहुत खुशी खुशी आगे की तरफ बढ़ा, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। वो इतना खुश था कि वो ज़ोर ज़ोर से खुशी में अपने पैर चट्टान पर मार रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। वो बस अपनी माँ के जितना ज़्यादा करीब वो पहुँच सके वो पहुँचने की कोशिश कर रहा था जब वो उसके आसपास उड़ रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे के बिल्कुल करीब, बिल्कुल सामने पहुंच गई, शी हॉल्टेड। हॉल्टेड का मतलब अचानक रुक जाना। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। ऑलराइट, वो मतलब इतने पास आकर वो रुकी अपने बच्चे के कि अगर वो सीगल चाहता तो वो अपनी चोंच से अपनी माँ की चोंच से वो मछली का टुकड़ा ले सकता था। इतने पास आकर वो जो मदर थी वो रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। कुछ देर तो उस सीगल को ये समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि मेरी जो मदर है वो इतने पास आकर वो क्यों रुक गई, वो क्यों मुझ तक नहीं पहुंची। बट एंड देन मैडन बाय हंगर, लेकिन वो भूख से इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि ही डाइव एट द फिश। उसने उस चोंच में जो मछली का टुकड़ा था उसकी तरफ छलांग लगा दी, डाइव लगा दी। ऑलराइट, विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और जैसे उसने छलांग लगाई, ऐसा लगा जैसे वो कभी बाहर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, किसी खुली जगह में गिर रहा हो। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। फिर अचानक उसे बहुत ज़्यादा डर लगा एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ कि ये उसने क्या कर दिया। ऑलराइट, उस वक्त वो भूख से पागल था और उसके सामने वो मछली का टुकड़ा था, तो उसने वो छलांग लगा दी। लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। वो इतना ज़्यादा डर गया था। ही कुड हियर नथिंग, यहाँ तक कि उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। राइट, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। लेकिन ये जो डर था, ये जो घबराहट थी, वो केवल कुछ ही समय तक रही। उसके बाद उसे शायद रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअली में उड़ रहा है। ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। उसने रियलाइज़ किया, उसे महसूस हुआ कि उसके पंख जो हैं वो पूरी तरह से खुल चुके हैं। जो हवा है वो पहले रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, सबसे पहले वो उसके सीने से आके टकराई, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और आखिर में वो उसके पंखों से को छूते हुए जा रही थी जो हवा थी। सीगल को ये रियलाइज़ हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स। वो अपने पंखों के किनारों को, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जो पंख के किनारे हैं वो हवा को काटते हुए, चीरते हुए निकल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेडलॉन्ग नाउ। हेडलॉन्ग नाउ मीन्स अब सीगल को ये पता चल रहा था कि वो अब बिल्कुल नीचे की तरफ, समुद्र की तरफ नहीं गिर रहा था और अब वो उड़ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो सोरिंग हियर मीन्स फ्लाइंग। वो धीरे से कभी नीचे की तरफ और कभी बाहर की तरफ अब फाइनली उड़ रहा था।
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी किसी बात का डर नहीं था, अब वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था. ही जस्ट फेल अ बिट डिजी. डिजी, सी इट इज़ गिवन द मीनिंग एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग. अनकम्फर्टेबल फीलिंग क्यों? उसे अनईजी क्यों महसूस हो रहा था? क्योंकि उसने बीते एक दिन से कुछ नहीं खाया था. हिज बॉडी वॉज वीक. तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर घूम रहा है और वो शायद वो अपना जो बैलेंस है वो खो दे. सो ही वॉज जस्ट फीलिंग डिजी, लेकिन वो डरा हुआ अब बिल्कुल भी नहीं था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस अगेन एंड ही सोड अपवर्ड्स. तो उसे जैसे लगा कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, उसने ज़ोर से अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की तरफ उड़ने लगा. सी अगेन, गा गा गा, गोकुल आ. हिज मदर सूप्ड. सूप्ड का मतलब है उड़ते हुए पास से गुजरना. राइट. तो अब क्योंकि अब उसके माता पिता ने भी देख लिया था, सीगल जो थे उनके उसके पेरेंट्स, कि उसने अब पहली बार अपनी उड़ान भरने की कोशिश को कामयाब किया है. सो दे वर वेरी हैप्पी. वो उसके चारों तरफ खुशी से चिल्ला रहे थे, उड़ रहे थे. उसने देखा कि उसके जो भाई बहन हैं वो भी उसके चारों तरफ आकर घूमने लगे, उड़ने लगे. सो वॉट दे ऑल वर डूइंग, दे वर जस्ट एनकरेजिंग हिम. वो उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, मनोबल बढ़ा रहे थे. नाउ सी द अंडरलाइन फ्रेजेस है, कर्विटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग. ये अलग अलग मेथड्स हैं, तरीके हैं उड़ने के. राइट. कर्विटिंग दिया हुआ है, लीपिंग लाइक हॉर्स, एक घोड़े की तरह छलांग लगाना. बैंकिंग इज़ फ्लाइंग विथ एक पंख ऊपर और एक नीचे कर कर उड़ना. सो ये सारे तरीके हैं उड़ने के, और वो उसके चारों तरफ इसी तरह उड़ रहे थे, अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो ये बात भूल गया कि वो हमेशा से इस तरह नहीं उड़ सकता था. राइट. कभी एक ऐसा भी टाइम था जब वो बहुत डरता था अपनी उड़ान भरने से, बट अब वो बिल्कुल अच्छी तरह से उड़ सकता है. राइट. सो ही फॉरगॉट दैट एंड ही कमेंडेड हिमसेल्फ. कमेंड का मतलब प्रेस करना, तारीफ़ करना, शाबाशी देना. तो वो खुद इस बात के लिए खुद को ही वो कमेंड कर रहा था, प्रेस कर रहा था कि आखिरकार अपने डर पे उसने जीत हासिल कर ली, अपने डर को उसने हरा दिया और आज वो अपनी पहली उड़ान भरने में कामयाब रहा. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो बिल्कुल समुद्र के बहुत पास आ चुका था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. इनफैक्ट वो बिल्कुल समुद्र के जो सतह है, पानी के बिल्कुल ऊपर वो उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. राइट. मीन्स उसका जो चेहरा था, उसकी जो बॉडी थी, वो बिल्कुल उस पानी के सतह के ऊपर थी. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. उसने देखा ये समुद्र कितना विशाल है, हरे रंग का है. विथ लिटिल रिजेस. रिजेस का मतलब वेव्स, लहरें. और इसकी जो लहरें हैं वो बीच बीच में ऊपर उठ रही हैं. एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली. उसने अपना जो चेहरा था, अपनी चोंच वो एक तरफ घुमाई और खुशी से कॉड मीन्स जो आवाज़ चिड़िया निकालती है, काव काव की आवाज़, वो निकालते हुए वो अपनी खुशी एक्सप्रेस करने लगा. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring. Now seagull के जो पेरेंट्स थे और उसके जो भाई बहन थे, उन्हें इस समुद्र के ऊपर, उस पानी की सतह के ऊपर उन्हें लैंड करना भी आता था. और अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाकर वेट करते हुए वो उस पानी की सतह पर बैठ सकते थे कुछ देर. एंड दे वर beckoning टू हिम. beckoning का मतलब है गिव सिग्नल टू फॉलो. और वो सीगल को ऐसा ही कुछ करने को कह रहे थे कि तुम भी आओ और हमारी ही तरह ऐसा करने की कोशिश करो. राइट. मतलब पानी की सतह पर अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाते हुए बैठने की कोशिश करो. तो उनकी बात मानकर ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. पहले उसने अपने पैरों को उस समुद्र के पानी में खड़ा करने की कोशिश की. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. उसके जो पैर थे वो पानी में डूबने लगे. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट. और जैसे ही उसके पैर पानी में डूबने लगे, वो डर के मारे ज़ोर से चिल्लाने लगा. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. और अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा अपने पंखों को फड़फड़ाकर. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर. लेकिन वो एज़ यू नो कि वो बहुत थका हुआ था और उसने
काफ़ी समय से कुछ खाया भी नहीं था, तो उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। वो बहुत अपने आप को कमज़ोर फ़ील कर रहा था, कमज़ोर महसूस कर रहा था। और वो आज दिन भर, क्योंकि आज उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका था और हंग्री, भूखा होने के कारण उसकी जो ये थकान थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। His feet sank into the green sea. उसके जो पैर थे वो पानी में, समुद्र में डूब रहे थे. And then his belly touched it. और उसके बाद उसका जो पेट था उसने उस पानी की सतह को टच किया. Alright, and he sank no further. और उसके बाद वो नहीं डूबा. मीन्स उसके पैर तो पानी के अंदर चले गए, डूब गए, लेकिन जैसे उसके पेट ने पानी को टच किया वो वहाँ पर तैरने लगा. इसका मतलब वो अब ये भी सीख चुका था. वो पानी पर कुछ देर रुकना या तैरना या खड़े रहना अब सीख चुका था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो एक्चुअली पानी पर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और उसने देखा कि उसके चारों तरफ उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन उसको शाबाशी दे रहे थे कि उसने एक और कामयाबी हासिल की. पहली उड़ान के साथ साथ ये जो दूसरी जो चीज़ थी, जो पानी में तैरना था, वो भी उसने सीख लिया. तो वो बहुत खुशी से चिल्ला रहे थे और उसे जो फ़िश है, डॉग फिश है, उसके टुकड़े उसके मुंह में डाल रहे थे, उसे खिला रहे थे. सो दिस वॉज हाउ द सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसने अपनी पहली उड़ान भरी, और अपनी पहली उड़ान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था, द मेजर रोल था, वॉज प्लेड बाय हिज मदर. ऑलराइट, उसी की कोशिश की वजह से सीगल वॉज एबल टू मेक एन अटेम्प्ट टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड ही वॉज सक्सेसफुल. ओके, सो और वो अपनी डर के ऊपर भी जीत हासिल करने में कामयाब रहा. Okay, so students, I hope you have understood the chapter, but still if there is any doubt regarding anything in the chapter, please feel free to ask.